तो हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो नर्वस टिश्यू बना किस चीज का है? बहुत सारे नर्व सेल या न्यूरॉन से। नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही वर्ड है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक नर्व सेल है, पूरी एक नर्व सेल या न्यूरॉन है पूरा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब हम लोग नर्वस टिश्यू को भी समझ पाएंगे, उनके एक्शन को समझ पाएंगे। तो इसमें आप देखिए, ये एक नर्व सेल है, इसका जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये इसका सेल बॉडी, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सेल बॉडी है। और ये जो पोर्शन है वो एक्सॉन है, ठीक। तो दो पोर्शन इसके मेन हो गए, सेल बॉडी और एक्सॉन। कोई भी सेल बॉडी का मतलब जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग सेल बॉडी बोलेंगे। क्योंकि ये स्पेशलाइज टाइप के सेल है, तो इसमें जो मेन साइटोप्लाज्म जहाँ होगा वो ये पोर्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, है ना, या साइटॉन भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस निकले होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो एक लॉन्ग प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इस पे भी आगे चल के नर्व्स एंडिंग ऐसे इस तरह से बन जाती हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये एक से दूसरे को अटैच होती हैं। तो जो दूसरी नर्व सेल होगी वो कहाँ अटैच होगी? वो इसके आगे अटैच होगी। तो उसका भी मैं एक हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, एक डेंड्राइड यहाँ पे जो दूसरी सेल आएगी, इसका सेल बॉडी यहाँ आकर के जुड़ेगा इस तरह से, है ना, इस तरह से। दूसरा नर्व सेल यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा, उसका डेंड्राइड यहाँ पे जुड़ेगा इससे, इस तरह से, इस तरह से। एक नर्व सेल ये हो गई, एक नर्व सेल ये हो गई, एक नर्व सेल ये हो गई। तो नर्व सेल इस तरह से आपस में एक नेटवर्क की तरह बनाते हैं। उसी नेटवर्क की जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि एक नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क आप समझ गए, इसी तरह जुड़ती चली जाती हैं सेल, और पूरी सेल जुड़ करके बंच ऑफ न्यूरॉन्स जो है कि जुड़ करके बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं। इसमें और भी पैरेलल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इसी तरह से कनेक्शन हो, वो पूरा एक बंच होता है। अब वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे ये मसल के ऊपर जुड़ी होती है। बस दो चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। इसको मैं शॉर्ट में जितना आपके सिलेबस में उसके हिसाब से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डेंड्राइट है, जो इसका पार्ट है, ये सेल बॉडी है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये एक्सॉन पार्ट है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ऐसे कवरिंग जैसा है, ये क्या है? माइलाइन शीथ है ना, ये माइलाइन शीथ होता है, ठीक है। तो कुछ में सेल्स में माइलाइन शीथ होती है, कुछ में माइलाइन शीथ नहीं होती है। तो जो माइलाइन शीथ होती है उसको माइलिनेटेड बोलते हैं, जो नॉन माइलिनेटेड होता है, माइलिन नहीं होती है, उसको नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है इसके बारे में। आप नर्व सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ गए होंगे न्यूरॉन का। और यही नर्व सेल ढेर सारी मिल करके क्या बनाती है? नर्व टिश्यू बनाती हैं। और यही नर्व टिश्यू जो होते हैं हमारे रिसेप्टर ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, वहाँ से ये पूरा ब्रेन तक कनेक्टेड होते हैं। पूरी यही सब ढेर सारी मिल करके नर्व्स का फॉर्मेशन करती है। तो पूरा एक बंच होता है। और अब यहाँ पे रिसेप्टर की हम लोग बात कर रहे थे कि जो रिसेप्टर होते हैं वो किसी भी सेंस को या किसी भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस, है ना। जैसे किसी को पिन चुभ हो जाए तो उसको दर्द होता है, तो पिन चुभ होना या हार्ट टेम्परेचर लग जाना, गर्मी लग, जैसे कि कोई गर्म चीज़ किसी को टच करा दी जाए तो वो भी एक तरह का स्टिमुलस है। हमारे आंखों पे लाइट पड़ रही वो भी एक तरह का स्टिमुलस है। हमारे कानों पे साउंड वेव पड़ रही है वो भी एक तरह का स्टिमुलस है। तभी हमारा ईयर का पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारी जो टंग है उस पर भी स्टिमुलस, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट एज ए स्टिमुलस होता है। तो जो रिसेप्टर होता है वो नर्व्स एंडिंग होती है, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो एरिया है आपका, ये स्टिमुलस को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के डेंड्राइट्स हैं और इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उसमें अलग तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन हम एक इन जनरल आपको बता दें कि जो स्टिमुलस होता है वो यहाँ से एंट्री करेगा इसके अंदर, इस तरह से एंट्री करता है और इस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो जो इम्पल्स कंडक्शन की यहाँ बात हो रही थी वो इस तरह से होता है। यहाँ से स्टिमुलस आता है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है और वो इस तरह से कंडक्शन होता है। फिर ये नर्व एंडिंग पे आता है, फिर ये आगे को मूव करता जाता है। तो हमेशा डायरेक्शन इस तरफ को होता है जो भी कंडक्शन होगा इम्पल्स का। तो ये जो हमारा स्टिमुलस है वो इम्पल्स के फॉर्म में एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफर होता है और इम्पल्स इसमें इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो हमेशा जो डायरेक्शन है वो किधर होता है? डेंड्राइट सेल बॉडी से होके एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग पे आता है। तो ये वन इस तरह का इसका रूट है।
हालांकि आपके सिलेबस में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है रूट के बारे में, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर आपको जब बताया गया है न्यूरॉन का, तो ये जानना जरूरी है कि इसमें जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो कैसे होता है। इम्पल्स का कंडक्शन में केमिकल चेंजेस जो क्या होते हैं वो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा कि उसमें किस तरह से मूवमेंट होता है। वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो अभी यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बारे में आप ये जानिए। दूसरा डायग्राम आप नीचे वाला देख रहे हैं, इसको समझिए। ये जो आपका यहाँ पे हमने दिखाया है, ये डेंड्राइट है, यहाँ से स्टिमुलस एंट्री करता है, इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे नर्व एंडिंग पे आता है। अब ये जो ये वाला पोर्शन होगा, ये ज़्यादा कहाँ पे होगा, रिसेप्टर्स में, आई ईयर टंग ये सब में होगा ये वाला पोर्शन, जहाँ पे स्टिमुलस रिसीव करता है। और ये वाला पोर्शन अटैच होता है मसल्स के ऊपर, है ना। तो ये मसल्स है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक मसल है, मसल के ऊपर ये नर्व एंडिंग आकर के डिफरेंट न्यूरॉन्स की जुड़ती है। तो ये जो होता है, ये कोई भी इनमें मूवमेंट कराना होता है तो वो कराता है। तो ये पूरा एक शॉर्ट में प्रोसेस है आपका। यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये इसको माइक्रो लेवल पे दिखाया गया है कि ये जो नर्व एंडिंग है वो इसके ऊपर कैसे जुड़ती है। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में इसके बारे में, और आपको बस इतना जानना है कि नर्व्स के ऊपर, नर्व्स जो है मसल के ऊपर जुड़ी होती है। और इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नर्व और मसल्स का जंक्शन क्या बोला जाएगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक सिस्टम है। अब ये मसल भी हो सकता है, ये कैपिलरीज भी हो सकते हैं, बहुत सारे कोई भी आप जहाँ जो भी एक्शन करने वाले ऑर्गन हैं। अब इसमें सेंसरी मोटर ये सब टर्म आते हैं, वो आपको नहीं है आपके सिलेबस में, उसके बारे में यदि कहीं होगा तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको ये देखना है मेनली सेल न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर आपको समझना है, और दूसरा जो हमने बताया कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके आगे के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे होता है ये। ठीक है।